नमः सिद्धेभ्यः। ॐ सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ते ते सवे संगं पत्तेवमेव पत्तेगम् वन्नामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इणमो अर्हन्ताणुम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयरीयाणम् इणमो अजायाणम् इणमो लोये सबसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणीय आचार्य प्रवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। इस संसार का प्रत्येक प्राणी ज्ञानी संज्ञा को प्राप्त है। हर प्राणी ज्ञान से संयुक्त है और ज्ञानी कहा जाता है। फिर भी संसार का प्रत्येक प्राणी आज तक अज्ञानी बना हुआ है। ज्ञान होने पर भी अज्ञान जो भी संज्ञा प्राप्त की जा रही है, उसका क्या कारण है? अनंत संसार में ज्ञेयों को जान लेना तुम्हें ज्ञानी नहीं बनाएगा। अनंत संसार में ज्ञान ज्ञेयों को तो जान सकता है, अनंत ज्ञेयों को अनंत भवों में मैंने जाना, फिर भी ज्ञानी नहीं बन पाया। क्योंकि वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराने वाला जब तक नहीं मिलता है, कोई भी अज्ञानी आज तक ज्ञानी नहीं हो पाया है। वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध जब तक नहीं होगा, तब तक कोई भी अज्ञानी ही रहेगा, ज्ञानी नहीं हो सकता। और हमारा महापुण्य जितने ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, ये सब अज्ञानी ना रह जाएं। कुछ विदिशा वालों पर तो ऐसी कृपा है कि ऐसा सत्यार्थ का बोध देने वाले आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज इन विदिशा ज्ञानियों को प्राप्त होते रहे। बिल्कुल सत्य है, ज्ञान होना श्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान में तुम्हारी समीचीनता कितनी है। जब तक वह समीचीनता का कोई बोध नहीं कराता, तब तक आपका अज्ञान ज्ञान रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। 2004 की वाचना, 2004 का चतुर्मास विदिशा के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी देन थी। जहां पर आचार्य भगवान ने तत्वसार का उपदेश दिया, तो तत्वसार में कौन सा पुरुषार्थ किया जाए कि तत्वसार को प्राप्त किया जाए, ऐसे पुरुषार्थ देशना को उपदेशित किया। और वहीं कैसे उस मार्ग पर चला जाता है, कैसे उपेय तत्व को प्राप्त किया जाता है। उपाय उपेय दोनों तत्वों को नियमसार और पुरुषार्थ देशना के माध्यम से जहां दिया। और जितने सिद्धों की आराधना करने वाले बैठे हुए हैं, यानी इस सिद्धों की आराधना आपकी कब से प्रारंभ हो गई थी
2004 से सिद्ध बनने की भावना आपने प्रारंभ कर दी थी। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं वे 12 भावनाओं को ही तो भाकर हुए हैं, और चारों की चारों प्रमुख देशनाएं यदि कहीं पर हुई तो वह था विदिशा नगरी। आपको बहुमान होना चाहिए। एक तरफ तो वह देशना जो अरिहंत भगवान ने दी थी, वह अरिहंत भगवान की देशना का संरक्षण और संवर्धन विदिशा नगर में हुआ। धवला जी की पुस्तक का प्रकाशन हुआ, तो वहीं वर्तमान के वर्धमान तुल्य और वर्तमान के कुंद कुंद आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की यदि प्रभावना और उनकी देशना को संपूर्ण विश्व में पहुंचाया, तो यह भारत की, मध्य भारत की यह भेलसा आचार्य समंतभद्र स्वामी की बिहार नगरी थी। समय बहुत सीमित है, गुरु के गुण अनंत हैं। गुरु के गुण तो अनंत हर जीव के हैं, लेकिन गुरु के उपकार अनंत हैं। उन उपकारों को चुका पाना इस कंठ के सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए ये जो ज्ञान है, बहुत चीज़ों को जान जाना कार्यकारी नहीं होता, अनंत वस्तुओं को जान जाना कार्यकारी नहीं होता, लेकिन उन जाने हुए पदार्थों में जब तक कोई गुरु आकर यह नहीं बताता कि यह सत्य है, यह असत्य है, तब तक सारा ज्ञान अज्ञान होता है। मेरा महापुण्य का कोई कणिका, पूर्व में कौन सी ऐसी पुण्य की कणिका अर्जित की थी कि वर्तमान में ऐसे महानतम गुरु का के हाथों से दीक्षा होना प्राप्त हुआ। बस जितने यहाँ बैठे हैं सबको आचार्य भगवान ने वही देशना दी है, और यहाँ का क्या, पूरे विश्व को आचार्य श्री सत्यार्थ का बोध ही तो करा रहे हैं। जो जो उस सत्यार्थ बोध से अपने अज्ञान दशा को नाश कर लेगा, वह जिस तरह यहाँ यह अनंत प्रभु का समोसरण लगाए, वह भी एक दिन समोसरण में अवश्य ही विराजमान हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत के सामने प्रवचन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिनके सामने तोतली बोली भी ना बोलते हों, अर्थात बोलना भी जिनके सामने सीखा हो। जितना बड़ा दीक्षा काल आचार्य भगवान का है, उस समय तो शायद बोलना भी अच्छे से नहीं जानते होंगे, तब फिर उनके सामने बोलने के लिए नहीं। लेकिन आनंद इस बात का है, ऐसा इसलिए आनंद आता है, वैसे गुरु की महिमा अंतरंग में कितनी ही हो, लेकिन भावों में झलकाने का यह एकमात्र समय होता है जब गुरु के चरणों में, क्योंकि आचार्य श्री समय देते नहीं, आचार्य श्री समय नहीं देते हम लोगों को कि अपनी भावना उन तक पहुंचाएं। तो आचार्य भगवान ने आज समय दिया कि वह हमारे अंतरंग की भावना उन तक पहुंच सके। ऐसा परम उपकार आचार्य भगवान का है कि वह शायद अब तो सिद्ध बनकर ही चुकाया जा सकता है, इससे नीचे उनका उपकार नहीं चुकाया जा सकता। जो उन्होंने सत्य का बोध कराया है, जो समीचीनता प्रदान की है और जो रत्नात्रय धर्म प्रदान किया है, वही मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। बस आचार्य प्रवर के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए यही भावना भाता हूँ, भगवान जो रत्नात्रय के संस्कार आपने किए थे, जिन हर कर कमलों से आपने संस्कार किए थे, वे ही संस्कार, क्योंकि संस्कार किससे हुए थे? आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज से, और बिना विशुद्धि के आज तक कोई सिद्ध नहीं बना। बस वही संस्कार काम करेंगे जिससे कि मैं सिद्ध पद की यात्रा पूरी कर पाऊंगा, अन्यथा कोई उपचार नहीं है। भगवान का इसी तरह आशीष अनुकंपा मुझ पर बनी रहे। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पूर्व में की हो, भविष्य में भी करूं, तो भगवान अपना आशीष आप मेरे ऊपर रखना। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जब तक मेरे साथ हैं तब तक सिद्ध शिला मेरे पास है, और जिस दिन से गुरु मेरे से दूर हो जाते हैं वहीं से सिद्ध शिला का मार्ग मेरे से विच्छिन्न हो जाता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आज